तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा तेजी से वहाँ पे चीख निकलने लगती है, जिससे वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहती है वो भी वहाँ पे सुन लेती है और बोलती है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, मुझे लगता है चल के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारी मिस रहती है वो उसके पप्पू पे हाथ लगाती होती है, मतलब उसका जो अटैक रहता है उसके पप्पू में जाके लग चुका रहता है, जिस कारण से उस बंदे की वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी रहती है और वहाँ पे वो रोने लगता है क्योंकि उसका जो पप्पू रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, जिस कारण से उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और जो मिस लिन रहती है बोली थी कि वाह इसके साथ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, और मिस यान बोलती है कि तुम इस समय का यहाँ पे अच्छे से मजा क्यों नहीं लेते हो। तभी वहाँ पे जो मिस लिन रहती है वो हमारी मिस को जाके बोलती है कि वाह तुम्हारा यहाँ पे साहस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पे लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है और हम लोग आज से यहाँ पे दोस्त हैं जब तक तुम यहाँ पे मुझसे नाराज नहीं होती। और मिस यान जो रहती है बोली थी कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपने सर्वेंट की यहाँ पे इतनी ज्यादा फिक्र करती है। और जो हमारी मिस रहती है वो हमारे एमसी को वहाँ पे थैंक यू बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि ये बस एक कुत्तों का झुंड है, इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। तभी वहाँ पे जो लिंक फैमिली का बंदा रहता है बोलते कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने के लिए। तभी जो हमारी मिस रहती है और उसके जो दोस्त रहते हैं और जो हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे घूरने लगते हैं, जिस कारण से उस बंदे की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से भाग के जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पे लिंक फैमिली को अपोर्ट कर दिया इसलिए मैं तुम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और जो हमारी मिस रहती है उसको ऐसी बातें सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है क्या लिंक फैमिली। और जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए बोलती है कि अरे मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बोल सुना था कि वो यहाँ पे मिस लिंक को अपनी चचेरी बहन बता रहा था, क्या ये बात सच है। तभी वहाँ पे जो मिस यहाँ रहती है बताने लगती है कि हाँ ये बात सच है, जब से मिस यहाँ पे आई है तब से वो उसे यहाँ पे परेशान कर रहा है। लेकिन जो मिस लिन रहती है बोलती तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मेरे सामने आकर तुम उसे यहाँ पे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। और वो जो रहती है वहाँ पे जाते हुए बोलती है मिस यान की तुम लोग यहाँ पे उससे संभल के रहना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चालबाज है तो तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा और वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तभी हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा एमसी रहता है एक गार्डन में घूम रहा होता है और वहाँ से वो जाते हुए देखता है वहाँ पे एक संगीत की धुन जो रहती है वहाँ पे चल रही होती है, जिसे हमारा एमसी रहता है वहाँ पे सुन के बोलता है कि वाह ये संगीत की धुन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आखिर ये कहाँ से रही है, मुझे लगता है चल के देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे वो क्या रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जाने लगता है, वहाँ पे जो एक टीचर रहती है जो कि ये धुन को बजा रही होती है बहुत अच्छे से, और जो हमारा एमसी रहता है सोचता था कि वाह ये धुन तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी वहाँ पे एक लड़की जो रहती है बोलती थी आखिर यहाँ पे कैसे गवार लोग आ गए, क्या आप यहाँ पे सर्वेंट भी स्टूडेंट बनने के लिए चला आया है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन वो जो लड़की रहती है वो बोल रही थी कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, तुम लोग यहाँ पे बोर्ड तो पढ़ लो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तभी वो जो रहती है वहाँ पे बताने लगती है कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मैडम का डायरेक्ट डिसेंडर बनना चाहते हो तुम लोग को पहले ये धुन है इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी यहाँ पे जो पहली है वहाँ पे सॉल्व कर दो, जिससे कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम लोग को तुम्हारा जो माइंड है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तभी जो हमारी मिस रहती है मन में बोल रही थी कि हाँ अभी तुम्हें यहाँ पे पता चला कि कितना ज्यादा खतरनाक है। और जो वहाँ पे वो लड़की रहती है मिस यान वो बोली थी कि मुझे पता नहीं था कि इसको यहाँ पे भी इंटरेस्ट होगा और ये यहाँ पे भी आ जाएगा, चलो देखते क्या कि यहाँ पे कैसा प्रदर्शन करता है। तभी वहाँ पे जो संगीत रहता है बजने लगता है और वहाँ पे जितने भी इस बार के डिसाइपल आए हुए रहते हैं वहाँ पे जो पहला ग्रुप रहता है डिसाइपलों का वहाँ पे आ चुका रहता है और जो मिस रहती है वहाँ पे अपना धुन बजाने के लिए तैयार हो चुकी रहती है। वहाँ पे सभी डिसाइपल एक लाइन से बैठ चुके रहते हैं और वहाँ पे जो वो रहती है टीचर वो संगीत बजाने के लिए वहाँ पे तैयार हो चुकी रहती है। उसके सामने बोलती है कि टीचर हमने यहाँ पे जो मोमबत्ती जला दी है तो आप यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। तभी वो जो टीचर रहती है वहाँ पे अपना संगीत जो रहती है वहाँ बजाना शुरू कर देती है और बोल रही थी कि अब मैं ये संगीत यहाँ पे बजाना शुरू करूंगी जिससे कि तुम्हारे माइंड में वो धुनें जाएंगी और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी रह सकती है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम लोग इसे पार कर लो तुम लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा कल्टीवेशन रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएगा और तुम्हारा कल्टीवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे इसे सीख लिया तो तुम्हें यहाँ पे हो सकता है कि एक नई टेक्निक देखने को मिल जाए। तभी वो जो लड़की रहती है वहाँ पे सोच रही थी कि मुझे लगता नहीं है कि इस बार कोई अच्छे बच्चे आए होंगे तो मुझे देखना चाहिए आपके यहाँ पे कितने अच्छे बच्चे आए। तभी वो जो रहती है वहाँ पे सब जगह नजर मारने लगती है, बोली कि ऐसा कोई बच्चा है तो नहीं जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। लेकिन वो जो यान रहती है मिस यान उसको वहाँ पे थोड़ा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन हमारे एमसी को वहाँ पे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही होती है। और जो वहाँ पे टीचर रहती है और तेज वहाँ पे बजाने लगती है धुन, जिससे कि वो धुन रहती है बहुत ज्यादा तेजी से बजने लगती है और उसके बहुत ज्यादा तेजी से स्टूडेंट के ऊपर असर पड़ने लगता है। कुछ स्टूडेंट तो उस ध्वनि को वहाँ पे सही नहीं पाते हैं जिस कारण से उसके माइंड में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वहाँ पे जो उनको वहाँ पे जंग का सीन दिखने लगता है अपने माइंड के अंदर, जिस कारण से उनको बहुत ज्यादा वहाँ पे डर लगने लगता है और वो लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा जंग टाइप का क्यों लग रहा है। वहाँ पे एक स्टूडेंट जो रहता है माइंड के अंदर अपनी जो आंखें रहता है खोल के देखता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ी जंग दिख रही होती है जो कि उसी की तरफ एक बहुत बड़ी सेना बढ़ रही होती है उसे वहाँ पे मारने के लिए, जिस कारण से वो जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका रहता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मत मारना। वो जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका रहता है जिस कारण से वहाँ पे उसकी जो वो रहती है कल्टीवेशन वहाँ पे टूट चुकी रहती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगता है। बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मत मारना, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता हूँ। और वहाँ पे जो रहती है वो लड़की वो बोल रही थी कि यहाँ पे इसका यहाँ पे टूट चुका है तो अब ये यहाँ से बाहर हो चुका है, अब ये इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और वहाँ पे जो
लड़की रहती है और ज्यादा चेक कर रही होती है कि कहीं और किसी स्टूडेंट को तो यहाँ पे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, जिससे कि हम उसे वहाँ पे समय रहते ही निकाल सके। वहाँ पे कुछ और बंदों का भी जो रहता है कल्टीवेशन वहाँ पे टूट जाता है, मतलब ध्यान वहाँ पे टूट जाता है उस धोने के ऊपर से, जिस कारण से उनकी वहाँ पे हालत खराब हो जाती है। जो मिस रहती है और बंदे को वहाँ पे देख रही होती है, मिस जो रहती है बोली थी कि ये यहाँ पे उतना बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन इससे आगे भी नहीं बढ़ सकता। और वो हमारी मिस की तरफ देखती है, मिस यान तरफ, वो बोलती है कि इसका बहुत ज्यादा आता है, ये यहाँ पे मोमबत्ती के बुझने तक तो अपने आप को यहाँ पे संभाल लेगी। तभी वहाँ पे जो वो रहती है मिस, वो हमारे एमसी की तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो वहाँ पे सोचने लगती है कि आखिर इस बंदे को यहाँ पे क्यों बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ रहा है। और वो जो रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि आखिर इस बंदे के चेहरे मुझे यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा, आखिर इस बंदे के साथ मसला क्या है। तभी वो जो रहती है वहाँ पे सोचने लगती है क्या ये यहाँ पे मिस की धुन को यहाँ पे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे यहाँ पे चेक करना चाहिए कि उसके कानों में वो धुन जा भी रही है कि नहीं। और वो जो रहती है बताने लगती है कि पास में ऐसा कई बार हुआ कि कुछ लोगों के कानों में वो धुन नहीं जाती है। तभी वहाँ पे जो टाइम रहता है समाप्त होने वाला रहता है, वहाँ पे वो जो रहती है बेल बजाने लगती है। बोले थे कि यहाँ पे जो समय पूरा हो चुका था, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन कितना यहाँ पे इस धुन के बारे में सीख पाया। जैसे वो वहाँ पे बेल बजाती है तो हमारे एमसी की जो आंखें रहती है वहाँ पे चमक जाती है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उड़ जाता है। और वहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, एमसी के माइंड में आखिर चल क्या रहा था उस धुन की वजह से, जिस कारण से हमारा जो एमसी रहता है अपने माइंड के उसमें दिखने लगता है एमसी के माइंड में कि आखिर चल क्या रहा था। वहाँ पे एमसी के माइंड में बहुत बड़ी जंग जो रहती है वहाँ पे चल रही होती है और हमारे एमसी की तरफ से एक बहुत ताकतवर जो जनरल रहता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है हमारे एमसी को वहाँ पे मारने के लिए। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे हरा देता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगी हुई है जो कि यहाँ पे मेरे माइंड में आ गई है, जिस कारण से मुझे यहाँ पे ऐसा रीत हो रहा है कि यहाँ पे एक जंग चल रही है, तो मुझे इस जंग को यहाँ पे खत्म करने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे चल के देखना पड़ेगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस जनरल को वहाँ पे हरा चुका रहता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो जो जनरल रहता है वहाँ पे उससे हमारे वापस उड़ आता है, बोले थे कि मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। जो जनरल रहता है वहाँ पे दोबारा उड़ जाता है और हमारे एमसी के पीछे से वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को वहाँ पे देख लेता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो, चलो देखते क्या कि तुम मुझे यहाँ पे मार पाते कि नहीं। जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है पीछे से और उसके जनरल की जो हालत रहती है और ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोला था कि ये मुझे एक यहाँ पे फॉर्मेशन की तरह लग रही है, जो कि यहाँ पे जिंगयांग की पुस्तक की तरह मुझे पता चल रहा है कि ये फॉर्मेशन तो मैंने यहाँ पे एक बार सीखने की कोशिश की थी। और जो रहता है और वहाँ पे जो एमसी था उस मछली से पूछ रहा था कि आखिर ये जिंगयांग की पुस्तक कहाँ से आई है। तभी जो मछली रहती है बताने लगती है कि ये इमॉर्टल वर्ल्ड से आई है। और जो हमारा एमसी रहता है अपने प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एक झंडे के पास आ चुका रहता है और बोलता है कि ये झंडा अगर मैं ले जाके इस फॉर्मेशन के सेंटर में जाके रख दूं तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उस झंडे के लेके उस फॉर्मेशन के बीच में जाके पटक देता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारे जनरल तो रहते हैं लेकिन हमारा एमसी उन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उन लोग को वहाँ पे हरा डालता है पूरी तरह से। और जो हमारा एमसी रहता है उसके प्रेशर से वो सब लोग वहाँ पे किनारे हट चुके रहते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है बोल रहे थे कि झंडे को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया तो ये फॉर्मेशन अब बहुत जल्दी यहाँ पे टूट जाएगी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।